गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कैप्चर करने वाले हैं टूल होल्डिंग सिस्टम के बारे में, जो हमारा सीएनसी वीएमसी के ऊपर उपयोग में लाया जाता है। सो उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। टूल होल्डिंग सिस्टम होता है कि कितने तरीके के होते हैं और कैसे उनकी एप्लीकेशन है। सो बेसिक ये होल्डिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। रोटेटिंग टूल के बारे में बात कर रहे हैं। रोटेटिंग टूल्स जो हम वीएमसी एचएमसी के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं, हम एक एक करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो पहले है हमारा डिन स्टैंडर्ड आता है, डिन के हिसाब से आता है। दूसरा आता है ये बीटी, जिसको हम नॉर्मल ज़्यादातर यही उपयोग में लाया जाता है, बीटी वाला। फिर कैट आता है, इसको हम आईएसओ भी बोलते हैं। एक डिन होता है जिसको एचएसके के नाम से जानते हैं। एक कैप्टो है, ये आपका कैप्टो सैंडविक का है, सीको का है। एक केएम है, ये आता है स्पिंडल साइड में, जो स्पिंडल साइड में उपयोग में लाया जाता है। और फिर आगे हम इसके अंदर होल्डिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह के टूल को होल्ड करने के लिए। लाइक ड्रिल को अलग, टैप को अलग, रिमर को अलग, इनको मिलिंग कटर को, एंड मिल को, इनको होल्ड करने के लिए अलग अलग आगे सिस्टम होता है। तो इसकी वैल्यू हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि टूल सिस्टम कब से चालू हुआ है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस स्लिप टेपर टाइप वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 1920s एंड स्टैंडर्डाइज्ड इन 1974. The taper was the basic of most machine tool spindle due to long taper giving secure contact and stabilities. टेपर हमने क्यों चालू किया था जी? इससे ज्यादा हमें कांटेक्ट ज्यादा मिले और ये स्टेबिलिटी मिले लंबे टूल के अंदर। इट इज स्टिल पॉपुलर टुडे, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, और बहुत सारे साइज में मिलता है। इसका टेपर स्टैंडर्ड 7/24 का होता है। दे आर हैव नॉट सुटेबल फॉर बोथ रोटेटिंग एंड स्टैटिक एप्लीकेशन. There has been a ever increasing variety of different rotating machine interface on the market today. आजकल बहुत सारे ऐड हो गए। जैसे पहले हमारा आईएसओ ही आता था, ये कैट आता था। उसके बाद एचएसके आ गया, कैप्टो आ गया, केएम आ गया, लाइक दिस. Unfortunately, these systems are not designed for the both clamping in a spindle or modular use. None of these systems are suitable for rotating and static application. ऑल मेन मशीन इंटरफेस कवर्ड, इसके अंदर हमने जो मशीन है, कितने तरह के इसमें स्पिंडल होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है बीटी। बीटी के अंदर जो हमारा आता है 30, 40, 50, 60, कैट वी 40, 50, 60, और ISO 40, ISO 50 एंड ISO 60, ये सब बीटी के अंदर ही कवर होता है। बीटी मीन्स एक टेपर बोलते हैं बीटी। और फिर इसी का एडवांस वर्जन आता है आपका बीबीटी बोलते हैं, जिसको बिग प्लस के नाम से जानते हैं। बिग प्लस क्या होता है? आपका फेस कॉन्टैक्ट और टेपर कॉन्टैक्ट दोनों में काम करता है। थर्ड आता है एचएस की, जिसको हम होलो शैंक बोलते हैं। होलो शैंक में हमारा स्टार्ट होता है 40, 50, 63, 80, 125, 160। फिर आता है हमारा ए और टाइप सी टाइप की 40, 63, 100। और ये 80 आता है विद पिन के साथ। नेक्स्ट आता है कैप्टो। कैप्टो जो आता है कोरोमेट का डिजाइन है आपका C3, 4, 5, 6, 7, 6 और 8 और 10। ये इसके आगे इसके स्टेप्स हैं, जो आगे आगे बड़े साइज का बढ़ता चला जाता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये अलग अलग आगे होल्डिंग को अरेंज करते हैं। ये अब ये स्पिंडल था, स्पिंडल साइड का था। अभी हम टूल साइड पे चलते हैं। अभी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एचएस के होता क्या है। एचएस के एक जर्मन वर्ड से निकल के आया था, जिसको हम बोलते हैं होल साफ्ट कैगिल। इसका इंग्लिश में वर्जन होता है होलो सेंक टेपर। ये क्या काम काम करता है आपका? ये आपका ये टेपर कॉन्टेक्ट आता है, फेस कॉन्टेक्ट आता है, और ये आईडी से क्लैंप करता है कोलेट टाइप में। और आईडी से क्लैंप करने के बाद इसमें पिन निकलती है, जिससे ये आपका रोटेशन को होल्ड करता है। और थ्रू कोलेट के लिए इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, कोई ट्यूब लगती है। तो यहाँ पे ये ट्यूब यहाँ पे क्लैंप हो जाती है, और इस आईडी के अंदर होल के अंदर एक पिन लग जाती है, जो इसको रोटेशन से रोकती है। ये आपका ओरिएंटेशन को लॉक करता है। नेक्स्ट आता है आपका बीटी। बीटी को जिसके नाम से आता है बोतल ग्रिप। बोतल ग्रिप का मतलब जैसे नेक को पकड़ के रखते हैं ना, ऐसे ऊपर बोतल के जो नेक होती है उसको पकड़ के रखते हैं, लाइक इस तरीके का आपका टेपर सिंक होता है। तो ऊपर से पकड़ने के लिए यहाँ पे एक इसको बोलते हैं हम रिटेंशन नॉब। रिटेंशन नॉब, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिटेंशन नॉब अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको पुल स्टड के नाम से जानते हैं, कि पुल करके रखे हुए सिस्टम।
तो यहाँ पे इसमें बीटी के अंदर आपका गैप रहता है 20 माइक्रोन का। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ये आगे आगे धीरे धीरे जैसे इस पर लोड पड़ता है तो फेस कांटेक्ट आ जाता है, बट फिर भी गैप रहता है इसमें। फेस कांटेक्ट करने के लिए बीबीटी पे जाना पड़ता है, जो हमारा बिग प्लस है ये। बिग प्लस में बिल्कुल फिट हो जाता है, ये फेस कांटेक्ट आ जाता है, बट यहाँ पे स्पेस रहता है इसका नॉर्मल बीटी में। बीटी और बीबीटी में यही फर्क है। अभी हम समझते हैं कैट और बीटी के अंदर क्या डिफरेंस आता है, जिसको हम आईएसओ बोलते हैं। इसके अंदर खाली डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता है। टेपर वगैरह सब सेम रहता है और आगे थ्रेड वगैरह सब सेम रहती है। इसकी जो ये वी जो शेप होती है, वी शेप इसमें दोनों साइड से इक्वल है। और बीटी के अंदर एक साइड ज़्यादा होता है, एक साइड कम होता है। तो इसका स्पिंडल का जो टेपर है, इसके अंदर स्पिंडल का इसी का ही लगेगा, इसमें इसका लगेगा। ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि जो आर्म की ग्रिप होती है ना, वो यहाँ पे ग्रिप करती है इसको टूल चेंज करते वक्त। इसलिए ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। अभी कैप्टो जो होता है, कैप्टो का डिजाइन भी बहुत एडवांस में है। इसका कैप्टो का डिजाइन क्या काम करता है आपका, ये इलिप्स टाइप का बना होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं पेंटागन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके ट्रिंगुलर होता है, तीन शेप में बना होता है, और ये आपस में इसका टेपर भी होता है। यहाँ पे ये आपको जैसे टेपर दिख रहा है, नहीं, ये टेपर होता है। और ये एक बार खांचे में बैठने के बाद घूमता नहीं है। तो ये बहुत एडवांस वर्जन है। ये ज़्यादातर इंटीग्रेस मशीनों में, जहाँ पे मल्टी एक्सिस मशीन होती है, वहाँ पे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसको मिलिंग टर्निंग दोनों के लिए उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे टर्निंग का टैरेट में भी यूज़ करते हैं इसको। यहाँ आप देख रहे हो टर्निंग में एक टर्निंग टूल लगा रखा है इसमें, तो ये ऐसा लगता है। तो इसमें टर्निंग टूल डिफरेंट डिफरेंट के लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके बीच के जो एसेसरीज थी वो सब कम हो गई, और डायरेक्ट इसमें होल्डिंग होती है। केएम आता है, ये कैनामेटल का अपना स्टैंडर्ड ब्रांड है, जिसको ये कैनामेटल का ही मिलता है। इसमें ये एचएसके से मिलता जुलता सा है। और इसमें आपकी एक होल होता है, स्लॉट होती है, और ये छोटी लेंथ होती है, बट ये और छोटे साइज में मिलता है। एचएस के बड़े में मिलता है, छोटे में मिलता है। तो छोटे में मिलने का कारण क्या है कि इसमें टर्निंग में भी यूज होता है इसको, और मिलिंग में भी यूज करते हैं इसको। अभी होल्डिंग सिस्टम, अभी तो हम स्पिंडल साइड में थे, अभी हम आते हैं टूल होल्डिंग टाइप में। जैसे हमारा एक पार्ट होता है, इधर स्पिंडल है, जहाँ पे हमारा टूल इसमें बैठता है। अभी स्पिंडल में तो टूल बैठ गया, उसके बाद यहाँ पे तो ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा बैठ गया, जो हमने डिस्कस किया अभी। जैसे आपका टेपर में होता है, कोई भी टेपर होगा, बीटी होगा, ईएसओ हो गया, एचएसके हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं कि जो टूल ग्रिप करता है। टूल ग्रिप करने के लिए ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अलग अलग होता है। टूल की सेंग के अकॉर्डिंग, टूल का एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है हमारा कोलेट चेक बोलते हैं। फिर साइड लॉक आता है, हाइड्रो ग्रिप आता है, पावर चेक आता है, शेल मिल, फेस मिल, और श्रिंक फिट, और मोस्ट टेपर। तो कोलेट चेक जो होता है, नॉर्मल हम ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा ड्रिलिंग टैपिंग को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं इसको। इसमें ड्रिलिंग टैपिंग, बट इसमें रनआउट थोड़ी ज़्यादा रहती है। मतलब ये हमारा, अगर बात करें तो ये 5 से 15 माइक्रोन तक का कवर करता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता ये। उसके बाद आता है एंड मिल वाला। एंड मिल वाला क्या होता है आपका, जहाँ पे एंड मिल आपको, ये आपको एक्सेल लोड के लिए काम में आता है, और ये आपका रेडियल लोड के लिए काम में आता है। जैसे हमारा कोई अगर एंड मिल से हमारा कुछ, एंड मिल से अगर हमें कोई कट करना साइड से, तब हमारा इसका उपयोग में लाया जाता है एंड मिल वाले को। जैसे हमारा कोई एंड मिल है, एंड मिल को होल्ड करना है, ये हमारा एंड मिल है। ये एंड मिल है, इसको यहाँ से अगर कट करेगा मटेरियल को, और इसको होल्ड करने के लिए ये साइड लॉक लगाया जाता है, जिसमें एक गर्भ स्क्रू से होल्ड किया जाता है, एक गर्भ स्क्रू यहाँ लगा दिया जाता है, जिससे आपको ये सैंग को होल्ड कर लेता है, दबा के रखता है। तो ये आपका साइड लॉक काम करता है, इसको हम एंड मिल होल्डिंग बॉल के नाम से जानते हैं। अगला आता है आपका हाइड्रोग्रिप। हाइड्रोग्रिप ये ज्यादातर एक्सेल फोर्स के लिए काम में आता है, लाइक ड्रिलिंग, रिमिंग एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे हमारा क्विक चेंज होता है। इसमें आपका रनआउट का चांसेस नहीं रहता। इसके अंदर भी साइज हम अलग अलग कोलेट चेंज करके, जैसे मान लो स्टैंडर्ड साइज में आता है 20 का आता है, और उसके बाद ये 25 का आता है। तो 20 को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें स्लीव लगाते हैं, जिससे ये काम करता है। उसके बाद आता है मिलिंग चेक। ये पावर चेक होता है, मैकेनिकल में होता है। इसमें क्या है कि ये जो है, साइड लॉक की बजाय इसमें कोलेट होता है, बट कोलेट की ग्रिप डबल एंगल में होता है, जिससे ये
स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसमें पावर मिल का काम करता है, तो एंड मिल बाहर नहीं आता है इससे। उसके बाद है शेल मिल होल्डर। शेल मिल होल्डर जितने हमारे छोटे मिलिंग कटर होते हैं उनको होल्ड करने के लिए काम में आता है, जैसे 32 का, 40 का, 50 का, 63 का, 80 तक के, 80, 100, 125, 160, इतना बड़ा मिलिंग कटर को हम होल्ड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये हमारी ये जो आईडी होती है ये अलग अलग साइज की मिलते हैं हमारे, जैसे ये 16 से स्टार्ट हो जाती है, 16, 22, 27, 27 के बाद 32, फिर 40, फिर 60, ऐसे ये ओडी में मिलते हैं। बट ये हमारा जो है ना 40 से स्टार्ट हो जाता है, 40 और 60 ही फ्लेज माउंटेड में आ जाता है, जैसे बोल्ट हो जाते हैं इसके। मिलिंग कटर को हम होल्ड कर सकते हैं बड़े फेस मिलकर। उसके बाद आता है स्ट्रिंग फिट। स्ट्रिंग फिट की रनआउट बहुत एक्यूरेट होती है, बट ये ज़्यादा हैवी काम के लिए उपयोग में ले जाते हैं, हल्के काम में यूज़ करते हैं, जहाँ पे डाई मोल्ड में यूज़ होता है ज़्यादातर ये। तो ये थे हमारे सारे टाइप ऑफ होल्डिंग सिस्टम। अब एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ईआर होता क्या है। अभी हम इसको समझते हैं ईआर क्या होता है। ईआर क्या एक होल्डिंग सिस्टम है जिसमें हम कोलेट को रिप्लेस करके, कोलेट की एक रेंज होती है सर्टेन, 1 मिलीमीटर तक का होल्ड करता है। जैसे 6 से 7 का अगर कोई सिंक है तो एक एंड में एक कोलेट लगेगी, फिर 7 से 8 का एक कोलेट लगेगा, 8 से 9 का एक कोलेट लगेगा, लाइक दिस, इस तरीके का, 9 से 10। तो ये इस तरह की कोलेट आती हैं। ये कोलेट दो डिजाइन में आती हैं, एक ड्रिलिंग के लिए और एक टैपिंग के लिए। तो इस कोलेट का क्या काम करता है, कोलेट इस नट में फंस जाता है, जैसे इसको कोलेट को खोलेंगे तो इसके साथ निकलता है। अगले स्लाइड में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। ये आपको नट में लगाने का एक तरीका है, इसको कि कैसे लगाया जाए। इसमें एक साइड कट होती है नट, नट के अंदर उसी साइड से ये घुसेगा, अदरवाइज दूसरी साइड से नहीं घुसेगा। तो पहले हमें नट में लगाना है कोलेट को, देन उसके बाद टूल में फिट करना है, फिर उसके बाद रोटेट करना है, तो आगे थ्रेड चलती चली जाएंगी, लाइक दिस। ये आपका कोलेट की टैप की कोलेट अलग से आती है, जिसमें आपका ये पीछे स्क्वायर बना होता है। स्क्वायर क्या करता है, इसकी सैंक को ओरिएंटेशन के लिए होल्ड कर लेता है, तो इसको घूमने नहीं देता। फिर आता है साइड लॉक।